पर तोड़ने आए तो हम बोले कि भाई हम लोग को कुछ मालूम नहीं है, बता दिया जाता तो आप लोग अपना सामान तोड़ करके अंदर। इवेंचुअली समय बताएगा कि गठबंधन के तहत की एक वर्ग विशेष जिसकी संभवतः माना जाता है कि लोकसभा दलितों के सबसे बड़े नेता चिराग पासवान आज चुप क्यों है। आज सवाल बस यही उठ रही है कि चिराग पासवान आखिर चुप है। 3 साल पहले इन्होंने ही बुलडोजर रोकने के खिलाफ सरकार के नीतियों पर आवाज उठाया था, कोर्ट की मर्जी पर आवाज उठाया था। उन्होंने कई बार इस चीजों के लिए आवाज उठाया और गरीबों के मसीहा के रूप में अपना नाम दर्ज करवाया। लोग उनके काफी सपोर्ट में आए, गरीब लोग उनके साथ आए, पासवान लोग उनके साथ आए। लेकिन महज 3 साल बाद परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई है। आज उनकी सरकार है, आज वह 19 विधायकों के बड़े लीडर हैं, केंद्र में बड़े मंत्रालय मिल चुका है, मोदी के करीब हैं, सब कुछ उनके हाथों में है, फिर भी हाथ बंधे क्यों हैं। आज जनता सवाल यही पूछ रही है कि चिराग पासवान खामोश क्यों है। लगातार बिहार में बुलडोजर जारी है, गरीबों को तहस नहस किया जा रहा है, उन्हें उनके घरों से बेघर कर दिया जा रहा है। इतनी कड़कड़ाती ठंड में वो घर से बाहर किया जा रहा है, ना प्रायर नोटिस, ना पूरा रहने का इंतजाम। और ऐसे में एक दलित और पासवान सब कुछ ठिठुर रहा है और वो यही कह रहे हैं कि हमने तो चिराग पासवान को इसीलिए वोट दिया था कि हमें और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन सुविधा के नाम पर अब उनके साथ बहुत कुछ खेला हो रहा है। उनके अपने नेता ने ही लगता है कि अपनों से मुंह मोड़ लिया है। 3 सालों में जो कुछ लोगों से प्यार बनाया था, जो कुछ भी बातें की थी, नीतीश को छोड़ा नहीं करते थे, नीतीश को लपेट देते थे। आज नीतीश के भक्त हो चले हैं, नीतीश की जयकारा गाते हैं। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी को लेकर के भी कई सारी बातें होती थी, उनको भी नहीं छोड़ते थे, उनके भी पसीने छुड़ा देते थे। आज खुद उनकी बुलडोजर से वह चुप है, शांत है। ऐसा क्यों है? क्या बिहार की जनता ने इसीलिए सपोर्ट किया था? क्या उनको शून्य से शिखर तक इसीलिए पहुंचाया था कि आज वो चुप रहे? जब सरकार नहीं थी तो बहुत कुछ बोलते थे, बहुत कुछ बातें करते थे, लेकिन अब सरकार बनने के बाद इतना खामोश क्यों? ये दो चेहरा कैसे? जिस तरह से चिराग पासवान को एक अलग छवि बनाया गया था, एक अलग तरह से रिफ्लेक्शन दिया गया था, बेदाग एक शाइनिंग कैरेक्टर, युवा नेता, एक जबरदस्त खिलाड़ी, बात करने का अंदाज, हर लोगों के, हर तबके के लोगों को कंट्रोल में कर लेना, मन को मोह लेना और अच्छे तरह से उनके साथ घुल मिल जाना। आज वह चेहरा गायब क्यों है? आज वह चेहरा बोल क्यों नहीं रहा है? इसी को लेकर के तमाम बातें उठ रही है, तमाम चीजें हो रही है कि ये दोहरी नीति क्यों? क्या 29 सीट सरकार की तरफ से मिला और 29 में से 19 सीटों पर उन्हें इतनी सारी जीत मिली, क्या इतना आसान था? क्या लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था? बहुत सारी बातें उठ रही है। ऐसा उनका रिफ्लेक्शन बनाया गया है, इतना कैरेक्टर को साफ रखा गया है, ऐसा लगता है कि पूरी तरह से बिहार में आए लोगों से वोट लिए और पूरा मलाई खा के निकल चुके हैं। और ऐसा ही बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चुपके चुपके मलाई अगर कोई खा रहा है तो वो है चिराग पासवान, जो किसी को दिखाई तक नहीं दे रहा है। बड़े बड़े नेता तो कुछ ना कुछ बोल देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी सारी प्रतिक्रिया को, ऐसे सारी बातों से रिप्रेजेंट कर देते हैं जिससे उनकी झलक दिख जाती है। लेकिन चिराग पासवान एक ऐसे प्रोटेक्टेड नेता हैं जो बिहार की गरीबों में आए, एक अच्छा खासा रिप्रेजेंट किया और अच्छा खासा नेता के रूप में उनका नाम हुआ, और कैसे वहां से विदा हो गए पता भी नहीं चल रहा है। अब बिहार में जो चर्चा हो रही है केवल सम्राट चौधरी की ही हो रही है। वो एक दिन था और आज एक दिन है। कभी भी लोगों ने सम्राट चौधरी को रिप्रेजेंट नहीं किया था।
लेकिन अब वो दिन बदल गया है। अब सम्राट चौधरी की ही बातें होती है और जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है, जिस तरह से महिलाएं परेशान हो रही है, बेघर हो रहे हैं, उनके पुराने आसियानों को तिनके तिनके से बनाए गए उनके जो मेहनत के जो किले हैं उनके ढह जा रहे हैं, उस पर बंदिश लगाने के बजाय वह चुप बैठे हैं। अपनी पार्टियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने शादी फंक्शनों में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और दूसरे नेता, प्रतिपक्ष नेता, वही लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव, जब वो विदेश दौरे पे जाते हैं तो उन पे लगातार क्वेश्चन किए जाते हैं कि देखिए अब इनका राजनीति से मोह मन उड़ गया, अब वह चले परिवार के साथ विदेश यात्रा पर, इनको तो बिहार से लेना देना नहीं है। क्या ऐसे लालचन हम पक्ष में रहने वाले सरकारों पर नहीं लगा सकते हैं? आज चिराग पासवान है कहाँ? आज लोग उन्हें पुकार रहे हैं। लोग जो गरीब गुरबे हैं, जो दलित हैं, वह बार बार क्वेश्चंस कर रहे हैं। हाँ, एक सवाल ये था कि ये दलितों को ही क्यों परेशान किया जाता है? अतिक्रमण गलत नहीं है। अगर ऐसे लोग धीरे धीरे कब्जा करते रहे तो रोड सड़कें सब ब्लॉक हो जाती है। अतिक्रमण को हटाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले प्रायर नोटिस देना ज़रूरी भी है। उसके पहले, उसे कब्जा होने से पहले भी उन्हें रोकने की ज़रूरत है। अगर कब्जा हो रहा है तो उससे पहले रोकना भी ज़रूरी है। उस समय तो आप रोके नहीं, कब्जा होने दिए, बनने दिए, और जब आप बन गए तो आप ऐसे ही बिठा रहे हैं। तो इसका कुछ प्रारूप होना चाहिए। और यही सवाल 3 साल पहले चिराग पासवान उठाते नजर आए हैं, लेकिन आज वही सवाल के कटघरे में आ गए हैं। आज ऐसे ही कटघरे में आने के बाद लोग उनसे यही कह रहे हैं कि अब चिराग पासवान चुप क्यों हो, बोल क्यों नहीं रही हैं। दूसरी तरफ अगर एक और गरीबों के नेता और दलितों के नेता है तो जीतनराम मांझी। बहुत कुछ खेल होने के बाद उन्होंने थोड़ी बहुत आवाज़ उठाई है कि यह दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। अगर तोड़ना ही है, अगर बुलडोजर चलाना ही है, तो उस बड़े बड़े बिल्डिंगों पर भी चलाना पड़ेगा, उस बड़े बड़े मॉल को भी जलाना पड़ेगा जो अवैध रूप से खड़े हैं। पहले उन पे अंकुश लगाया जाए। गरीब गुरबे, गरीब दलित, वो तो अपने आप साइडलाइन हो जाएंगे। उन्हें तो हर चीज़ में डर लगा रहता है। पहले उन पे निशाना लगाया जाए, लेकिन वो सारे कुछ होते नहीं है, वो सारे बच जाते हैं, उनके घर ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ होगा? कैसे उलटफेर की जाएगी? कैसे राजनीति को बचाया जाएगा? जिस तरह से वो भी बोल करके जीतनराम मांझी भी चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी ही एक अलग राजनीति, एक अलग पॉलिटिक्स है। लेकिन जो चिराग पासवान के रिफ्लेक्शंस की बातें की जा रही थी, जो भी चिराग पासवान की मुख्यमंत्री की बातें की जा रही थी, हर जगह से जयकारा लगा करता था, उनको रिप्रेजेंट मिलता था, एक अच्छा खासा लोगों ने उन्हें अपने दिल में जगह दे दिया था। आज वह असली चेहरा सबके सामने दिख रहा है। क्या सारे नेता ऐसे ही होते हैं? आते हैं, गरीबों में घुल मिल जाते हैं, बातें करते हैं और उनसे वोट लेकर के साइड हो जाते हैं और फिर अपनी राजनीति करते हैं? यह दोहरी चेहरा या कैसा है? ये किस तरह का प्रेशर है? कैसा सिलसिला है? सरकार में ना होने के बाद लगातार क्वेश्चंस करना, लगातार बातें करना, पलायन रोकने की बातें करना। आज जिस तरह से बुलडोजर ढह रहा है, वो तो पलायन का सिलसिला जारी हो चुका है। पलायन रोकने के लिए पहले उद्योग धंधा लगाना चाहिए, उनको काम रोजगार देना चाहिए, और उनके जो अतिक्रमण की बातें उनको धीरे धीरे कर करके नोटिस देकर साइडलाइन करना चाहिए। ऑटोमेटिक सब सही हो जाता। लेकिन क्या, जिस तरह से बुलडोजर चल रहे हैं, वो तो पलायन जारी हो चुका है। लोग को खाने के लाले पड़ चुके हैं और ऐसे में पलायन तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी तरफ शिक्षा के लेकर के भी बातें अगर की जाए तो वो भी ठप पड़ा हुआ है। लगातार शिक्षा की नीतियों पर बात करने वाले चिराग पासवान कहते थे कि हमारे टीचर बिहार के, हमारे स्टूडेंट बिहार के, तो हम कोटा क्यों? लेकिन सब कुछ केवल बात ही रह गया, सब कुछ केवल वो चेहरा, रिफ्लेक्शंस, वो सब रह गया। लेकिन अब कुछ और ही चल रहा है बिहार में। क्या यही है चिराग पासवान? आखिर लोग चुने तो किस तरह का नेता चुने? आज लोग भी कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो ऐसे में आपके मन में क्या ख्याल आता है?
क्या होना चाहिए, किस तरह की चीज़ है, किस तरह से लोग अपने नेता को, प्रतिपक्ष को चुने, कैसे उन्हें माने, किस तरह से उन्हें चीज़ों को समझे। आज यही क्वेश्चंस चिराग पासवान को लेकर के उठ रही है, जो कि जिस तरह से 2020 से 25 तक का संघर्ष किया है, जिस तरह से उन्होंने इस संघर्ष में अपने आप को लगाया है, बिहार की नीतियों को बात किया है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नीतियों पर लेकर के जिस तरह से बुलंदियों से उन्होंने नारा लगाया है, अपनी पहचान बनाई है, क्रेडिबिलिटी बनाई है, और जो एक कहते हैं ना स्वच्छ छवि नेता के रूप में रिप्रेजेंट किया है तो स्वच्छ छवि, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन जिस चीज़ के लिए उन्हें वोट मिला था वो धरातल पे ही नहीं दिख रहा है। ऐसे में बिहार के लोग करें तो क्या करें, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके सहिएगा।